टुडेज टॉपिक इज क्लॉक्स। दोनों भाई बहन टाइप ही है ना। तो इतने सब कंसेप्ट है जो हमको पढ़ने हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मीट, अपोजिट, राइट एंगल, एंगल का बेसिक्स, राइट, और इनकरेक्ट क्लॉक्स वगैरह। ठीक है, शैल वी स्टार्ट एवरीवन। सो सबसे पहला मिरर इमेज है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर लेट से 3 बजे है घड़ी में और मैंने इसके आगे ऐसा एक मिरर रख दिया, कितना बजेगा बताओ जल्दी से? उल्टा, राइट। तो ये इधर आ जाएगा और ये सीधा इधर ही रहेगा, राइट। तो ये 3 है तो गाइस ये 9 हो जाएगा। एम आई क्लियर? बट ऑब्वियसली क्वेश्चन के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते हो, राइट। तो एक कंसेप्ट बस सिंपल सा याद रख लेना। बेसिकली क्या हो रहा है, मिरर इमेज में जब भी हो मिरर इमेज, आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आवर्स। 12 घंटे का साइकिल होता है ना गाइस। जैसे तभी 3 बताया था मैंने, 12 में से 3 गया, कितना आएगा? 9 ओनली। अरे बोलो क्लियर है? 12 को ही आप कैसे लिख सकते हो? 11, 1 आवर इधर का इधर दे दो, 60, राइट। 12 को ही लिखा जाता है 1 आवर 60 मिनट। हाय ना, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? सोहम, सुजीत, हितेश, प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। ठीक है, नोटेड। सो मिरर इमेज का कुछ भी करना हो बस इतने से माइनस करोगे, फटाक से पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ एवरीवन। 5/12 का मिरर इमेज क्या होगा? इससे इजी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकते है ना। 1160 में से माइनस कर लो। सो 1160 माइनस 512 कितना बचा? 48। 11 माइनस 5 इज 6। फर्स्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अदर्स, कुणाल, आदित्य, सुजीत, सोहम, यूसुफ, एवरीवन क्लियर? चलो नेक्स्ट। इप्सिता, गुड। ये डिफिकल्ट है, ये मैं बताता हूँ, अगला आप करो। ठीक है, एक और है शायद, हाँ, फ्रैक्शन में। ठीक है, डजेंट मैटर। 7, 29, 47। ये देखो, 2 1/5 को ही आप 2 + 1/5 भी लिख सकते हो ना गाइस, एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो व्हाट इज 1 - 1/5, या लेट्स से 1 - 2/5? ये ऐसे तो भेज सकते हो, 5 1 -2, ऐसे ही करो ना, 5 - 2 3/5। क्या क्लियर है सबको इतना सा बेसिक? ठीक है, सो व्हाट आई डू, ये जो प्लस वाला पार्ट है मैं इसको 4/13 ऐसे प्लस लिख देता हूँ, बात एक ही है। मुझे कितने में से माइनस करना था? 1160। बट इंस्टेड ऑफ 1160 आई सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1159, और इसका एक जो 60 है वो भी इधर दे दो गाइस। वो 60 का ये भी लिखा जाएगा, 59 + 1। क्या ये समझ में आए? जल्दी बताओ सबको, कुछ तो बोलो। बेसिकली पहले मिनट में गया, फिर हम सेकेंड्स में गए। एनी डाउट एनीवन? जल्दी बताना। सो कितना आएगा? 1 माइनस दिस 4/13, टेल मी। दिस इज आवर, दिस इज मिनट, दिस इज सेकेंड्स गाइस। सानिया, हम बस 1 1 देखो, 12 आवर्स है ना। 1 आवर इज ऑफ हाउ मिनट? टेल मी। इसको आप लिख सकते हो 1160, राइट। 1160 मीन्स 11 आवर 60 मिनट। इसी को ही लिखा जा सकता है 11 आवर 59 मिनट 60 सेकेंड्स। हाय ना, प्लीज टेल मी। अरे 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है ना। सानिया अभी क्लियर है? तो वही मैंने किया है, 1159, ये पूरा 60 है, 60 को मैंने ऐसे ब्रेक किया। तो एक एक स्टेप करके जाओ। ये बताओ 1 - 4/13 क्या होगा? 13 में से 4 माइनस कर दो। व्हाट इज 13 - 4 गाइज? अरुण, आर यू देयर? सोम, बताओ जल्दी। 13 - 4 कितना होता है? 9/13। 59 - 47 इज 12। 59 - 20 इज 30। 11 - 7 इज 4। 4 30 12 9 13। सेकेंड ऑप्शन। क्या अभी बताओ क्लियर है ये कंसेप्ट? एनी डाउट एनीवन? सेम टाइप का दे रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है,
चलो फटाक से देखते कौन जल्दी करता है, करो। अच्छा ये कल ही भरा था मैंने। सी या डी? 4/13 तो वही आएगा 9/13। 59 इज 18। 59 - 37 इज 22। 11 - 5 इज 6। 6, 22, 18, 9/13। 6, 22, 18, 9/13 फोर्थ ऑप्शन। सी में देखो गलती क्या कर दी लोगों ने। हाँ गुड कुणाल। गाइस बाकी लोग बताओ क्लियर है क्या सबको? आदित्य, हितेश, अदर्स? ठीक है, तो याद रहेगा मिरर इमेज एकदम सिंपल कंसेप्ट है। 1160 मतलब 12 है ना। नाउ उसका जो भाई है दैट इज कॉल्ड वाटर इमेज। ठीक है, तो इसके लिए नोट कर लो। अगर मैं बोलूं 1:30 बजा है घड़ी में, 1:30 बजे का वाटर इमेज क्या होगा, है ना। वाटर इमेज वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता था मिरर में, वाटर में वर्टिकल फ्लिप होता है अप डाउन, राइट। ये वाटर है, क्या होगा, ये तो 12 पे चला जाएगा और ये इधर आएगा, राइट। ऑब्वियसली अगेन विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, तो जैसे हमने उसके लिए किया था मिरर इमेज के लिए, इसके प्लीज नोट्स बना लो गाइज। वाटर इमेज का शॉर्टकट है, सो कभी भी आपको वाटर इमेज निकालनी है गाइज, आप 630 में से माइनस करोगे। ठीक है, इसका लॉजिक नहीं है कुछ, शॉर्टकट है बस। 630 राइट, 6.5 में से माइनस करोगे। बेटे जस्ट वेट, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लेना सानिया। हाँ मैं इसमें बताता हूँ। अभी यहाँ ध्यान दो, वाटर इमेज के लिए कितने में से माइनस करोगे, 6.5। मतलब जैसे वो 1:30 था, 6.5 - 1:30 कितना होगा, 5, राइट। है ना, अभी जैसे बताया था 1:30 का वाटर इमेज क्या होगा गाइस, 6.5 में से आप माइनस कर लो, उसका वाटर इमेज था 5। क्या ही क्लियर है? व्हाट इफ अगर मैं आपको पूछूं 248 का वाटर इमेज, बताओ 248 के लिए क्या ये 30 का काफी है? नहीं, तो 1 घंटा इधर का इधर उधार दे दो। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 5 hours 90 मिनट। एक ही बात होती है ना गाइस, सबको क्लियर है ये क्यों किया? अगर मेरा मिनट 30 से ऊपर आ गया तो आई नीड टू यूज दिस। कुछ तो बोलो। 590 राइट, कर लो 590 में से माइनस, सो दिस वुड कम आउट टू बी 342। ठीक है, ये इसका वाटर इमेज है। अगर मैंने आपको दिया 912, इसका मुझे वाटर इमेज बताओ। इन दोनों में से कोई भी काम में नहीं आएगा, हाँ या ना? बिकॉज 9 6 से भी बड़ा ये 6.5 को ही गाइज आप 18.5 लिखते हो 12 आवर्स फॉर्मेट में, यस और नो, जल्दी बोलो। अगर आप वो वाली वॉच पहनते होंगे, कौन सी नंबर वाली, 24 आवर फॉर्मेट में 6.5 ऐसा लिखा जाता है ना। अभी 7 बजे कैसा लिखा जाएगा, 19, राइट। तो आप ये वाला फॉर्मेट ले लो, 6.5 1830 में से माइनस करोगे, सो दैट इज 18 9 - 9 18 इसका वाटर इमेज है। क्या समझ में आ रहा है सबको, कब में कौन से? बात सबकी एक ही है, बात सभी 6:30 बजे ही है। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है? अगर मैं आपको पूछूं 10:52 का वाटर इमेज, 10:12, राइट, तो आर हैंड तो ठीक है ये वाला लूंगा, बट दिस इज ग्रेटर देन 30। सिमिलरली 1830 को आप कैसे लिख सकते हो, एक उधार इधर दे दो 1 घंटा, 1790, राइट। तो 1790 में से माइनस करोगे, बताओ कितना था 1790 में से? 90 - 52 इज 38, 7:38।
क्या चारों फॉर्म समझ में आए? बात एक ही है, नथिंग बट 630, जस्ट वो जो नंबर देगा उसके अकॉर्डिंगली हमको डील करते आना चाहिए। एनी डाउट एनीवन? यूसुफ, कुणाल, आदित्य, हितेश, सोहम, इप्सिता, अदर्स बताओ। पक्का नोट कर लिया? 3-4 क्वेश्चन दो। डन? ठीक है ना? 6:30 ही है गाइस, बस वो 24 आवर फॉर्मेट है, ये 12 आवर फॉर्मेट है। चलो फटक से बताओ फिर 8-16 का वाटर इमेज, जल्दी। कौन सा यूज करोगे? 598 1830। 1830 से सब्ट्रैक्ट कर लो क्विकली। गुड है ना? 1830। ये अगर क्वेश्चन आ गया नसीब है आपका, है ना? बहुत कम लोग को पता है, आप कितनों को भी देख लो नहीं बना पाएंगे, है ना? कितने लोगों को शॉर्टकट पता था बताओ क्लास के पहले? नहीं, बहुत मुश्किल है ये, अगर नहीं पता हो तो। विजुअलाइज करके तो निकाल ही नहीं सकते, है ना, कि घड़ी में वाटर इमेज निकाल के लेके आओ। चल ये जल्दी बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? 1790, राइट? 30 से ऊपर है तो 90, 6 से ऊपर है तो 17। 1790 करो जल्दी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी नाइस। अरुण, आदित्य, यूसुफ, क्लियर है? चलो फिर से वही फ्रैक्शन वाला आ गया, ये वाला आप ही करके बताओगे, एक ही है फ्रैक्शन वाला, तरीका बताया था। बस कौन सा फॉर्मेट, पहले इतना टाइप करके बता दो। विच फॉर्मेट? 30 से ऊपर है ना तो 90 वाला ही लेना पड़ेगा, राइट? 90 वाला कौन सा लो? 590। सो 590 कैन बी रिटर्न एज, बताओ सानिया कैसे लिख सकते हो? मुझे वैसे 590 लेना है बट 590 नहीं लूंगा, आई विल टेक 589 प्लस 1, राइट? इट इज 431 प्लस 5/70 माइनस। यस कुणाल, 17 में से 5 गए, कितना बचता है ना? ये ऐसे नहीं करना बच्चों की तरह 1 माइनस 17/5, ऐसे नहीं करना, यही से कर लो। 17 में से 5 गए, 12/17। 89 में से 31 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4, 1 58, 12/17। सेकेंड ऑप्शन। गुड इप्सिता, हितेश, आर द फर्स्ट टू टाइप क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा वाटर इमेज, हाँ। नाउ मीट अपोजिट राइट एंगल, ठीक है, ये ध्यान से सुनना सभी। देखो जब भी लेट्स से 12 बजे है ना, 12 बजे आर एंड मिनिट एंड साथ में रहेगा, मिनिट हैंड जल्दी निकलेगा, आर एंड धीरे धीरे जाएगा। फिर से पकड़ के कहीं तो पकड़ते हैं ना, ऐसा एक सर्कल में एक बार पकड़ेंगे, राइट? तो 12 घंटे में टेक्निकली 12 बार पकड़ना चाहिए, हाँ या ना? 1 घंटे में एक बार पकड़ेगा वो, तो 12 घंटे में 12 बार, राइट? बट ऐसे नहीं होता, देर इज समथिंग कॉल्ड एज गड़बड़ टाइम। व्हाट इज दैट गड़बड़ टाइम? ये जो मीट है, ये जो 12 बजे वाला मीटिंग है, ये गाइस आप बता नहीं सकते ये 11 से 12 के बीच का मीटिंग है या 12 से 1 के बीच का मीटिंग है। टेक्निकली इन 2 घंटे में वो सिर्फ एक बार मिलते हैं, समझ में आ रहा है? बाकी 1 से 2 के बीच में एक बार मिलेंगे, 2 से 3 के बीच में एक बार, हर घंटे में एक बार। बट बिकॉज इसका स्टार्ट और एंड वही है ना, तो कॉमन पॉइंट है, शुरू भी ऐसे किया, आखिरी खत्म भी यही किया, तो 11 और 12 के बीच, 11 और 1 के बीच में एक ही बार। सो व्हाट इज द गड़बड़ टाइम? ये गड़बड़ टाइम याद रखना प्लीज, 12 o'clock, ठीक है? तो 12 घंटे में टेक्निकली 12 बार मिलने चाहिए थे, लेकिन ये गड़बड़ एक बार होगा तो एक कम कर दोगे, दे विल मीट फॉर 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। बाय सर, क्लियर? क्लियर है क्या सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। Q11 आया तो 24 आवर्स में कितना होगा बताओ? गुड साहिल, 24 आवर्स में 24 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए, है ना? इसको डबल मत करो, लॉजिक से सोचो, 24 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए, बट
12 AM भी आएगा, 12 PM भी आएगा। नहीं नहीं, सो हम 2 बार आएगा ना, 12 AM 12 PM, दोपहर के 12, रात के 12, 12 घंटे में एक ही 12 बजेगा, इधर AM और PM, 24 घंटे में दोनों बजेगा, राइट, इसीलिए 22। अरे बोलो क्लियर है ये? विद द सेम लॉजिक, with the same logic अपोजिट भी होता है। अपोजिट बताओ, अपोजिट का गाइस गड़बड़ होता है 6 बजे, है ना। तो ये जो 6 है, ये आप बता नहीं पाओगे कि 5 से 6 के बीच का है या 6 से 7 के बीच का है। सो अपोजिट गड़बड़ करता है 6 बजे, ठीक है। तो प्लीज वो सबके थोड़ा वो ध्यान रखोगे। सो अपोजिट क्लियर है ना? ऐसे एक बार होगा, 2 बार, 3 बार ऐसे। सो 12 घंटे में टेक्निकली 12 बार होना चाहिए, बट ये 6 बजे वाला गड़बड़ माइनस होगा। इसका भी आंसर 11 टाइम्स और इसका 22 टाइम्स। क्लियर है सबको? एंड लास्ट 90 डिग्री, इसका गड़बड़ याद रखना 3 बजे और 9 बजे। गाइस एक चीज ध्यान रखो, सिर्फ अपोजिट और मीट ये एक सर्कल में एक ही बार होगा, है ना। थोड़ा विजुअलाइज करो, एक सर्कल में एक ही बार आप मीट कर सकते हो, या सिमिलरली एक सर्कल में एक ही बार आप अपोजिट आ सकते हो। 2 बार अपोजिट नहीं आ सकते हो एक सर्कल में। बट अपार्ट फ्रॉम 0 और 180 सारे एंगल 2-2 बार आएंगे। क्यों? सिंपल है, सोचो। 30 डिग्री एक बार ऐसे आ सकता है, आर एंड ऊपर, मिनट एंड नीचे, या फिर ऐसे भी आ सकता है, राइट। 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। एम आई क्लियर? हर एंगल 2-2 बार आएगा, एक्सेप्ट विच एंगल? 0 और 180। 45 डिग्री 2 बार, है ना। आर एंड ऊपर, मिनट एंड नीचे, मिनट एंड आर एंड वाइस वर्सा। तो टेक्निकली 12 घंटे में 90 डिग्री कितने बार आना चाहिए था? 24 घंटे, 24 बार, है ना। मैंने क्या कहा? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। बट उसमें 3 भी बजेगा, 9 भी बजेगा, बिकॉज ये जो 3 बजे का 90 डिग्री होता है, इट इज कॉमनली शेयर्ड बिटवीन 2 एंड 4। एम आई क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर होगा 22 टाइम्स। 12 का डबल 24, 2 माइनस करोगे 3 और 9 बजे वाला। 24 घंटे में बताओ कितने बार होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 44 टाइम्स। गाइस क्लियर है? किसी को भी डाउट है बताओ। ये पैटर्न समझ में आया सबको? फिर क्वेश्चन करेंगे। कुणाल, सान्या, आदर्श, सोहम, अरुण, यूसुफ, हितेश, इप्सिता, ठीक है। एक नोट याद रखना, क्वेश्चन में अगर कभी भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोला तो गाइज आपको कंसीडर ये दोनों भी केसेस करने पड़ेंगे। इट कैन बी मीट और इट कैन बी अपोजिट, है ना। दोनों भी केस में स्ट्रेट लाइन होता है ना। मीटिंग में भी स्ट्रेट लाइन है और अपोजिट में भी स्ट्रेट लाइन है। बेटा व्हाट आई सेड, राइट एंगल का जो 2 बार गड़बड़ करता है 9 o'clock एंड 3 o'clock, है ना। So every angle apart from these two angle comes twice in an hour. So 12 hours में into 2, 24 hours it should come, right? But 24 बार नहीं आएगा, ये 2 माइनस होगा, 3 बजे वाला, 9 बजे वाला, तो 24 माइनस 2 22। क्लियर है अभी? 24 आवर्स में एवरी आवर 2, 48, बट 4 माइनस होगा, 3 AM, 3 PM, 9 AM, 9 PM। गाइज एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये चार्ट समझ में आया सबको? तो गड़बड़ टाइम प्लीज याद रखना, क्वेश्चन में आता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं बताता हूं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। इन अ डे कितने का होता है एक दिन? एक डे होता है 24 आवर्स। कितने बार मिलेंगे 24 आवर्स में? 22, राइट। जीके की टाइप क्वेश्चन है, पता है तो फट से आ जाएगा। ये बताओ, in a day how many times will be in a straight line? गाइस स्ट्रेट लाइन बोला है, दोनों केसेस लोगे, कौन सी याद है? यस,
मीट के 22, अपोजिट के 22 है ना, मीट के 22, अपोजिट के 22, 44। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, फाइनली हमने MBA CET 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है वो अब लॉन्च कर दी है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज से दोस्तों आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का पूरा जो फील है वो आएगा। साथ ही में एक्चुअल एग्जामिनेशन की आप जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हो इन टेस्ट को देके, बिकॉज इन टेस्ट में दोस्तों आपको पूरा एक्चुअल एग्जामिनेशन जैसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो सारे इंस्ट्रक्शन सेम टू सेम जैसे CET में आते हैं वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। MBA CET एग्जामिनेशन में 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शंस आते हैं हर क्वेश्चन में, तो सेम इंटरफेस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आप हो, अभी आपको कहाँ पे जाना है। साथ ही में एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप सेक्शन भी जो है वो चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप दोस्तों सेक्शन जो है वो चेंज कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमने ध्यान दिया है क्वेश्चन के लेवल के ऊपर, बिकॉज लास्ट ईयर CET में काफ़ी डिफरेंट लेवल्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। कुछ स्लॉट में तो कैट के, जैट के, एटमा के क्वेश्चन भी जो है वो आ गए थे। तो वो सारे डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको डिफरेंट मॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे, जिससे एक्चुअल में आपकी पूरी एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो होगी। अगर बहुत टफ पेपर भी आया तो भी आपकी ओरल जो प्रैक्टिस है वो हुई होगी, बिकॉज हमने हमारे मॉक्स में कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस भी जो है वो ऐड किए हैं। तो अगर आप इन मॉक्स में 140 150 प्लस स्कोर करते हो तो आराम से दोस्तों आपको 99 के आसपास जो स्कोर है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो ओवरऑल पूरा इंटरफेस एंड जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों जब भी आप पेपर को जो है वो सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस का डिटेल में जो सॉल्यूशन है वो भी मिलेगा। तो वहाँ से आप देख पाओगे कि किस टाइप से आपको जो क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करना था, जो भी आपके क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हुए थे, कौन से सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल एग्जामिनेशन का फील एंड प्रैक्टिस करना है तो हमारे मॉक्स में आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। एंड इतना ही नहीं, अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक की प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो मॉक्स है वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको LR वर्बल या फिर कॉन्ट्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो उसके कुछ सेट्स भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो आप टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। एंड काफ़ी सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि एंड सेट्स में जैसे 10-20 ऐसे जो है वो मॉक टेस्ट रिलीज़ करो, तो हमने वैसा कर दिया दोस्तों। अगर आपको 10 मॉक्स ही चाहिए तो आप 10 मॉक्स वाला ये जो पैक है वो ले सकते हो, जो कि आपको बस 599 रुपीज़ में जो है वो पड़ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वही अगर आपको 20 मॉक्स चाहिए, थोड़ा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 20 या फिर 30 अगर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज जैसे एग्जामिनेशन पास आती है तो हर दिन एक मॉक टेस्ट जो है वो देना चाहिए, तो उससे आपको एक्चुअल पूरा एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। तो 20 मॉक्स का जो प्राइस है दोस्तों वो है 999 रुपीज़। एंड अगर आपको 30 मॉक्स चाहिए तो ये आपको जो है वो 1499 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको भी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आप इन मॉक्स में एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बढ़िया सा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बताओ 10 से 8 पहले तो ये बताओ कितने घंटे होते हैं एवरीवन? 10 AM to 8 PM, हाउ मेनी आवर्स आर दे? 10 घंटे, राइट, 10 आवर्स। सो 10 आवर्स में 0 डिग्री कितने बार होगा? 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार, तो टेक्निकली 10 बार होना चाहिए। बट क्या वो गड़बड़ वाला टाइम याद आता इसमें? 0 वाला था गड़बड़ 12 बजे, ये गड़बड़ था 6 बजे, ये गड़बड़ था 3 और 9 बजे। 10 से 8 के बीच में 12 बचते हैं क्या गाइस? हाँ बचते हैं ना, तो इसीलिए एक माइनस होगा। इसका आंसर आएगा 9 टाइम्स। एनी डाउट एनीवन व्हाई इट इज 9? 180 का आंसर बताओ। 180 का भी सेम, 1 घंटे में एक बार, तो 10 घंटे में 10 बार, बट 6 बज रहे बीच में, इसका भी 9 टाइम्स। अगले का बताओ। 90 डिग्री 10 घंटे में टेक्निकली 20 बार मिलना चाहिए, टेक्निकली 20 बार आना चाहिए, हाँ या ना बताओ हितेश अदर्स? बट कुछ तो कम होगा। 10 से 9 गड़बड़ होता है, 3 और 9। 10 से 8 के बीच में 9 तो नहीं आता है, 3 आता है, इसीलिए इसमें एक ही माइनस होगा। अरे एक ही माइनस होगा ना सार्थक, सान्या, हितेश? 3 और 9 में से क्या आ रहा है 10 और 8 के बीच में? बताओ हितेश, अदर्स, सार्थक, है ना? 9 तो बज ही नहीं रहे, इसीलिए 2 माइनस नहीं होगा, ओनली 1 माइनस होगा। इसका आंसर आएगा 19 टाइम्स, है ना? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनके तरीके भी नहीं पता होते बच्चों को। पक्का क्लियर है? जल्दी बताओ। राइट, ये लास्ट ईयर स्नैप में आया था।
क्या ही क्वेश्चन है ये? नहीं, ये आया था लास्ट ईयर स्नैप में 24। करो। है ना, 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है। 4 से 10 कितने होते हैं? 6 घंटे। 6 आवर्स, दैट इज 6 इंटू 2, 12। 4 से 10 के बीच में क्या आता है? 3 या 9? 3 4 नहीं आता है, 9 आता है। एनी डाउट एनीवन? ये गड़बड़ वाले का समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट। प्लीज रिस्पॉन्ड। ज्योति, कुणाल, आदित्य, सोहम, अरुण, यूसुफ। गुड। एक चीज अभी याद रखना, थोड़ा स्पीड का देख लेते हैं। स्पीड थोड़ा टीएसडी से लेना देना, बट स्टिल याद रखना। स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होती है? याद रखना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हमेशा डिग्री में होता है, डिग्री होता है 360, राइट? डिस्टेंस आप हमेशा डिग्री में लोगे, तो मिनट हैंड 360 डिग्री मतलब एक सर्कल कितने देर में कवर करता है बोलो? इन 1 आवर, राइट? So minute hand covers 360 degree in 1 hour, that is 60 minute. So minute hand की स्पीड है गाइस 6 डिग्री पर मिनट। ये क्लियर है सबको? मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, 2 मिनट में 12 डिग्री वगैरह। स्पीड ऑफ आर हैंड बताओ। आर हैंड कितने देर में गोला कवर करता है? अभी अगर 7 बजे, दोबारा 7 कब बजेंगे? सवेरे 7 बजे, मतलब 12 घंटे बाद। सो आर हैंड कंप्लीट्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स, दैट इंडिकेट्स 30 डिग्री पर आवर। इस पर आवर को आप मिनट भी जा सकते हो, 30/60 है ना, 1 आवर इज 60 मिनट, दैट इज 1/2 डिग्री पर मिनट। तो आर हैंड की आपको 2 स्पीड मिलेगी, 30 डिग्री पर आवर। तो आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है, राइट? सो अगर मैं पूछूं 2 बजे कितना एंगल होगा, बताओ जल्दी, 2 बजे कितना एंगल होगा? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में बताओगे इस कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 5 बजे कितना एंगल होगा, बताओ 5 बजे कितना एंगल होगा एवरीवन? ये 5 बजे ये वाला एंगल कितना होगा? 30 इंटू 5, दैट इज 150 डिग्री। क्या सबको समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस? 1 आवर ये वाला याद रखना। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड, याद है क्या सबको? थोड़ा टीएसडी गाइस। एक दोस्त इधर है, एक दोस्त इधर है, बी, ये इसके पीछे पड़ा है, राइट? इसकी 20 की स्पीड है, इसकी 15 की स्पीड है, दोनों के बीच का गैप 100 मीटर है। कब मिलेंगे बताओ? सेम डायरेक्शन हो तो हम क्या करते हैं? रिलेटिव स्पीड ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं? एनीवन? सबट्रैक्ट, है ना, बिकॉज सेम डायरेक्शन में भाग रहा है ना। ये 20 किलो में 20 आगे जाएगा तो ये 15 और आगे निकल जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस से 5 ही कवर होगा, है ना। सो 100, सो 20 माइनस 15, दैट इज 100/5, है ना। ये थोड़ा टीएसडी में शायद किया होगा, नहीं किया तो अभी बस इतना याद रखो, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट होती है। टीएसडी में करेंगे, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन हो तो गाइस सबट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्शन सेम ही होता है ना, आर एंड मिनट एंड सेम ही जाता है। सो इनका रिलेटिव स्पीड बताओ क्या आएगा? आर एस। व्हाट इज आर एस? स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्पीड 6 माइनस ये वाला हाफ, 11/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो आपको 3-4 स्पीड याद रखनी है, इंडिविजुअल भी याद रखो और दोनों का मिलके रिलेटिव स्पीड भी, ठीक है। एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन। गाइस नोट हो जाए तो बताना। गाइस सबको क्लियर है? ठीक, देखते कितनों को क्लियर है। ये बताओ, पिद्दा सा क्वेश्चन है, 8 बजे से 4 बजे तक कितना एंगल होगा? कितने घंटे हो गए? इंटू 30 कर देना।
हाउ मेनी आवर्स, जल्दी बोलो। एट टू एट, 8 आवर्स, 8 × 30 240 डिग्री। यस, क्या सबको क्लियर है? चलो आगे। थोड़ा सा टफ वाला ये वाला, स्लाइटली टफ बट इतना भी टफ नहीं है। हाउ मेनी डिग्रीज डज आर हैंड मूव? आर हैंड की बात करनी है गाइस। आर हैंड की स्पीड टाइप करो जल्दी से। आर हैंड की स्पीड टाइप करो। दो थी स्पीड, एक डिग्री, 1 आवर 30 डिग्री, और 1 मिनट हाफ डिग्री, यही थी ना दो। वेरी नाइस। सो 3:12 से मुझे जाना 6 बजे तक। पहले तो टाइम कितना कवर किया उसने ये बताओ। 2 घंटे 48 मिनट। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सही लिखा है? बस हो गया। 1 घंटे में कितना कवर करता है आर एंड? 30। तो 2 घंटे में हो जाएगा 2 × 30, दैट इज 60। और 48 मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट, 24 और 60 + 24 84 डिग्री। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। बस आपको नोट्स अच्छे से बना लो ताकि बार बार वो ना, नहीं तो क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, बस आपको याद नहीं आएगा क्या था, कैसे किया था। राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड। आदित्य, सोहम, ज्योति, यूसुफ, अदर्स, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। गुड। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, कोई टाइम दे देगा, है ना? जैसे अभी भी लेट से जो भी बजा होगा 7 बज के कुछ भी, है ना? कितना बजा है अभी? 7:30। 7:30 क्या एंगल है? लेट से 7:30, है ना? अभी 7:30 बजा है, तो कुछ तो एंगल होगा, है ना? जो भी होगा, ये 7 ऐसे कुछ होगा, ऐसे। व्हाट इज दिस एंगल? एक तो उससे भी कर सकते हैं जनरल से, बट इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, है ना? तो सीधा फॉर्मूला ही याद रखो। व्हाट इज दैट? रिलेटिव स्पीड थी ना अपनी। सो 30h, आर एंड का 30 से मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंस 11/2m, रिलेटिव स्पीड की तरह याद रख लो, ये आपका एंगल है। क्या समझ में आया व्हाट आई सेड? प्लीज इसको टाइप नोट कर लो। सीधा सा फॉर्मूला है। दिस इज अ डिफरेंस का सिंबल। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? कभी ये बड़ा होगा, कभी ये बड़ा होगा, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना। आर हैंड ऊपर या मिनट हैंड ऊपर कुछ भी आ सकता है। माइनस करना है, तो जैसे यहाँ h क्या होगा गाइस? 7, m होगा 30। तो जल्दी बताओ क्या आएगा? h मतलब गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, 30 × 7, है ना? और ये होगा -11/2 × 30, दैट इज 210 - 15, है ना? ये आता है 165। सो दिस इज 45। बहुत बढ़िया। क्या सबको समझ में आया? प्योर बस एक फॉर्मूला रटना है और कुछ नहीं। नोट कर लो, 3-4 क्वेश्चन देता हूं। नोट हो जाए तो बताना। लॉजिक से भी कर सकते हैं, वही स्पीड का फॉर्मूला लगा के, बट बहुत सोचना पड़ेगा, है ना? बात एक ही है। अगर बताओ उससे तो बताना है उससे भी, या फॉर्मूला ही ठीक है? ठीक है, फॉर्मूला ही ठीक है ना? गुड जी। चलो फटाफट आंसर्स बताओ फिर। एक क्वेश्चन छोड़ा था, हाँ चलो जल्दी से। 30 सेकेंड पर क्वेश्चन। 2:30। ठीक है कुणाल, मैं इससे बताता हूँ, तब तक आप फॉर्मूले से करो। तो आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय मिनट हैंड क्या होगा? स्पीड ऑफ मिनट हैंड इनटू टाइम ऑफ मिनट हैंड। स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 30, सॉरी नॉट 30, क्या थी स्पीड ऑफ मिनट हैंड? 360/60, 6 डिग्री ना। 6 × 30, दैट इज 180 डिग्री। डिस्टेंस बाय आर हैंड आएगा, 2 घंटे में चलेगा गाइस 60 डिग्री, और 30 मिनट में चलेगा 15 डिग्री।
तो ये होगा 75, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, बिकॉज जब हम एंगल निकालते हैं गाइस, ये जो भी है 2.5, तो आपका एंगल बेस आप 12 से लोगे, दिस माइनस दिस, तो ये दो सब्ट्रैक्ट करना होता है तब जाके एंगल आता है। कितना आता है बताओ? 105। ठीक है, बट इतना मत सोचो ये मिनट हैंड और ये अलग अलग फॉर्मूले में एक स्टेप में ही आ जाता है ना। ठीक है, कुणाल अदर्स बोलो। वही लगाया मैंने, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, मैं उस लॉजिक से लगाया। चलो 2-3 करो फटाफट, 8:20। HM 38 माइनस 11/2 इंटू 20, 240 माइनस 110, 130, है ना, फटफट आ जाता है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो ये बताओ, 12:20 पे देखो, इस कभी कभी बेसिक सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, राइट। इसको आप h को 12 लोगे ना तो लंबा सा जाएगा वो, बहुत 360 से ऊपर 700 वगैरह कुछ जाएगा। गाइस इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 12-20 मतलब ये भी तो होता है, ये h हो गया, ये m हो गया, h तो 0 ही आ जाएगा, सीधा 11/2 इंटू 20, 110, खत्म। 12 से मल्टीप्लाई करोगे लंबा जाएगा कैलकुलेशन, राइट। बट ये आपको कोई बताएगा नहीं, बेसिक सी कॉमन सेंस वाली चीज है, मैं क्यों 12 लूं, 12 कोई ऐसे भी लिख सकते हो ना, अब रात के 12। बताओ क्लियर है। इसको भी लोगे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बट वो लंबा जाएगा। अगर मैं लू 30 इंटू 12 माइनस 11/2 इंटू 20, राइट, कितना आता है बताओ? हाँ, 360 माइनस 110 गाइस, ये आएगा 250, राइट। अब ये देखो ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज ये रिफ्लेक्स एंगल है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। 250 अगर आपका ये है, लेट्स से ये 250 है, तो ये एंगल, एम आई क्लियर? एक एंगल नहीं मिला तो रिफ्लेक्स एंगल ढूंढ लेना। समझ में आया सबको रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? ऑब्वियसली दोनों एंगल नहीं देगा वो एग्जाम में। ठीक है, ये भी वही है, इजी है। ये 2-3 होमवर्क छोड़ रहा होगा, इजी है ना। ये बताओ, फ्रैक्शन वाला है, अच्छे से कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला वही है, सिर्फ फ्रैक्शन को डील अच्छे से करो। आई होप ये सबको सॉल्व करते आता है। 2 3/5, हाउ डू यू सॉल्व दिस गाइस? 5 2 10, 10 + 3 13/5, पता है ना ये। तो सेम चीज, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, फिर 11/2 से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस, बहुत बढ़िया यार। कितना आता है गाइस? 264 प्लस गाइस ये कितना आता है? 11 इंटू 24 इज 264 प्लस 2, 266/11 इंटू 11/2, 30 इंटू 7, राइट, माइनस जो भी बड़ा होगा, 11 गया 11 गया, ये आएगा 133, 210 माइनस 133, सही है क्या? 77। बहुत बढ़िया। क्या सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। गिवन अ टाइम एंगल कैसे निकालोगे, क्लियर है? गुड। अब ये उल्टा है, इसमें क्या है? इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, टाइम पूछा है, राइट। उसी का रिवर्स है गाइस ये। इजी वाला लेते हैं पहले। ये देखो,
ये दिख रहा है, ये इजी वाला करते पहले फिर वो करना। तो 45 डिग्री बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में कब आएगा? तो इसका जो भी आंसर होगा 4 बज के समथिंग एम मिनट आया ना गाइस। बिटवीन 4 एंड 5 का मतलब क्या होता है? 4 बज के कुछ टाइम, राइट, 5 से पहले। प्लीज रिस्पॉन्ड। तो आपको H तो क्लियर है, M क्लियर नहीं है। और एक चीज मैंने जो बोली थी, ऐसे क्वेश्चन के जनरली आंसर दो आते हैं। मैंने कहा था हर एंगल दो बार आएगा एक्सेप्ट 0 और 180, राइट। सो 145 ऐसे भी आ सकता है, 45 ऐसे भी आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या था जल्दी बताओ? H इंटू 4 दैट इज 30 इंटू 4 माइनस 11/2m। एक बार आप प्लस 45 लोगे और सेकेंड केस 30 इंटू 4 माइनस 11/2m। एक बार आप सॉरी एक बार आप 30, एक बार ऐसे माइनस करोगे, दूसरे केस में गए दिस माइनस दिस करोगे, मतलब 11/2m माइनस 30 इंटू 4 इक्वल टू 45। क्या दोनों केसेस समझ में आए? दो आंसर कैसे निकाले? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। आपको पता नहीं ना कौन सा ऊपर है, गाइस कुछ तो बोलो। क्या दोनों केसेस समझ में आई? सिद्धार्थ, अदर्स बताओ। तो एक बार बताओ क्या आंसर आएगा इससे। विद दिस व्हाट विल गेट, ये माइनस को इधर भेज दो, 120 माइनस 45 दैट इज 75, 75 इक्वल टू 11/2m। तो m आएगा आपका 150/11। कैसे लिखते हो? 11 1 11 बचा 40, राइट। चलो अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 11 1 11 बचा 40, 11 3 33 बचा 7, 3 और 7/11, राइट। तो पहला तो ऑप्शन है, बट ठीक है मैंने ऑप्शन ऐसे दिए, कभी कभी बोथ 1 एंड 2, इधर 1 एंड 2 हो सकता है। इसमें तो बताओ इससे क्या आंसर आएगा? ये उधर भेजो, 120 प्लस 45 165, 11m/2 इक्वल टू 165, m हो जाएगा आपका 330/11 दैट इज 7, दैट इज 30। सही है क्या 30? जल्दी बताओ, एम आई, इज माई कैलकुलेशन करेक्ट? तो इसके टेक्निकली दो आंसर आएंगे, ठीक है, यहां बच गए, अदरवाइज ये होता तो इसके दो आंसर आएंगे गाइस, 430 और दिस वन, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं था इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट समझ में आया क्या? कब दो चेक करोगे? स्पेशली अगर ऑप्शन दिखे वहां डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या बोथ 1 एंड 2, ईदर 1 और 2, देन यू नीड टू चेक बोथ। एक टिक करके फट से मत आ जाना। बताओ यूसुफ, ज्योति, कुणाल, आदित्य, हितेश, सोहम, क्लियर है क्या सबको? है ना, सिर्फ वो एक ही फॉर्मूला है। चलो अब करके बताओ, ये टेढ़ा है बट अच्छे से करके बताओ। करो ट्राई। 7 और 8 के बीच में वो बेस आप छोटा वाला लोगे, 730 210 माइनस 11/2m इक्वल टू 17.5, या फिर 11/2m माइनस 210 इक्वल टू 17.5। देखो दोनों से क्या आंसर आता है। डी आता है। ये बताओ कितना आएगा? 210 माइनस 17.5, राइट। 10 गया, 200, 200 में से 7.5 गया, 202.45 इंटू 2, 202.5 का डबल,
ढाई का डबल 5, 200 का डबल 400, 405/11, यही आ रहा है ना आपका एम। सो ये आएगा 11 3 जा 33। कुछ तो गलत किया है क्या मैंने, बताओ। एम आई, इज माई कैलकुलेशन करेक्ट एवरीवन? क्या गलत किया मैंने? 10 माइनस 17.5, ओहो 192.5, सॉरी 192.5 है ना, इंटू 2, दिस इज 385, 11 3 जा 11 5 जा, या तो एक तो टाइम आएगा 7:35, राइट। दूसरा वाला टाइम देख लो, अब मैं रिस्क नहीं लेता, मेरा दिमाग कम हो रहा। 17.5, 227 इंटू 2, 455, 455/11, राइट। सो ये आएगा 11 4 जा 44, 11 1 जा बचा 4/11, या डी ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है? गुड गाइस, गुड। यूसुफ, कुणाल, सोहम, सानिया क्लियर है? हितेश, आदित्य। सो टाइम दिया हो एंगल पूछा हो, या एंगल दिया हो टाइम पूछा हो, दोनों भी आना चाहिए, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना। चलो क्या नेक्स्ट पे, किसी को भी डाउट है बताओ। बस कैलकुलेशन ही था गाइस, राइट। वैसे भी इसमें टफ ही नंबर थे। ये भी एक कर लो, ठीक है। वन लास्ट ऑफ दिस टाइप, देन आई विल स्विच द टाइप। ये जो सेकंड वाला केस है ना, सेकंड वाला उड़ा देना। कोई भी चीज अगर आपकी 360 से ऊपर गई, इसमें देखो सेकंड केस उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा गाइस? 240 प्लस ये 390 होगा ना, मतलब एक 360 का सर्कल क्रॉस कर गया, पक्का 9 समथिंग आएगा। इसका आंसर 1 घंटे से ऊपर आएगा। चाहिए तो क्रॉस चेक करके देखते हैं, राइट। इसका बताओ कितना आ रहा है? 240 में से 150 गया 90, 90 इंटू 2 180/11, 11 1 जा बचा 70, 11 6 जा, थर्ड ऑप्शन। गाइस क्लियर है सबको? बताओ। अरुण क्लियर है? अदर्स? ये जो मैं बोल रहा था क्यों, बिकॉज एक बार देख लो ये कितना होगा। 390, 390 का डबल 780, 780/11, 11 6, 11 7 जा 77, 70 10/11। गाइज इसका क्या मतलब हुआ? 70 मिनट इज 1 आवर 10 मिनट, 10/11, राइट। 1 आवर जब लोगे तो 9 भी क्रॉस हो जाएगा, ये 9:10 10/11 आएगा, राइट। बट इज क्लियरली आस्किंग बिटवीन 9 एंड 8, इसीलिए इसका ये आंसर वैलिड नहीं है। अरे बोलो क्लियर है? सेकेंड वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? गुड, ठीक है। 45 डिग्री बना लोगे, 50 डिग्री, ये भी मैं होमवर्क देता हूँ, बना लोगे ना गाइस? अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये बताओ कोइंसाइड के लिए कितना एंगल लोगे, कितने आंसर आएंगे? इसका एक आएगा या दो आएगा? गाइस इसका एक आंसर आएगा या दो आंसर आएगा? एक ही आएगा। कोइंसाइड हो या मीट हो, या अपोजिट हो 180 डिग्री, राइट। सो एक तो तरीका वही है। कोइंसाइड मतलब कितना एंगल चाहिए रिक्वायर्ड? 0 एंगल। तो 0 क्या होगा? बिटवीन 1 एंड 2 1 ले लोगे। 1 इज व्हाट? 30 डिग्री। 30 इंटू 1, 30 माइनस 11/2 इक्वल टू 0 एम। बोलो ये। 60/11, 11 5 is 55, 5/11, डी ऑप्शन। एम आई क्लियर?
इसमें दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं चेक किया? बिकॉज दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, जीरो तो सेम ही रहने वाला है ना। जीरो मतलब टेक्निकली ये दो इक्वल है, वो एक ही बार हो सकता है, एक ही केस है। क्या सबको समझ में आया ये फोर्थ वाला टाइप? आदित्य, हितेश, यूसुफ, सोहम, ज्योति, कुणाल, इप्सिता, जिया, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। ये वाला एक क्वेश्चन समझो, ये भी बहुत फेवरेट एग्जामिनर का। क्या बोला है उसने? What is the frequency of meeting, right? Nearest minute in which hand will coincide. अब तक था कितने बजे, ये बोल रहा है हर कितने देर में मिलेंगे, राइट? तो तभी हमने बताया था टाइम क्या होता है, जल्दी बताओ। टाइम होता है गाइस डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, हाँ या ना? जैसे एक क्वेश्चन तभी लिया था ना, लेट्स से ये 200 है, ये 50 के स्पीड से जा रहा है आगे और ये 40 के स्पीड से आगे। इन हाउ मच टाइम ही विल बी कॉट, कितने देर में मिलेंगे बताओ। क्या करते हैं, डिस्टेंस दैट इज 200, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन इज सेम, प्लीज टाइप एवरीवन। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन इज सेम, 50 माइनस 40 दैट इज 10, सो ही विल बी कॉट आफ्टर 20 आवर्स। क्लियर है? तो सेम लॉजिक यहां भी लगेगा। यहां पे आप डिस्टेंस क्या लोगे, जल्दी बताओ। पूरा सर्कल है ना, यहां डिस्टेंस लोगे गए 360 डिग्री, है ना? अगर ये 12 बजे तो उसको पूरा पकड़ना है, पूरा सर्कल घूम के। रिलेटिव स्पीड क्या थी, एक की थी 6, एक की थी हाफ, माइनस होगा, राइट? दिस इज 360 अपॉन 11/2, 720 बाय 11, 11 6 जा 66, बचा 60, 11 5 जा 65, 5/11, 65 मिनट इज 60 मिनट प्लस, है ना, 60 प्लस 5 ही तो लिखते हैं ना उसको, 60 मिनट 5/11 दैट इज 1 आवर, 5/11। हर 1 घंटे 5 मिनट 5/11 ऑफ अ मिनट पे मिलते हैं वो, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसको गाइस रट लो, बहुत काम की चीज है ये, है ना? So hour hand and minute hand, they keep on meeting after every 65 minute, 5/11 of a minute. तो उसने अप्रोक्स पूछा है 1 hour 5 minutes, सी ऑप्शन, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड। कुणाल, ज्योति, आदित्य, हितेश, सोहम, अरुण, यशोफ, अदर्स, बताओ समझ में आया क्या? सानिया क्लियर है? कौन सा पॉइंट नहीं समझा है ना? सीधा सीधा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ टीएसडी है। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलो आगे। ये देखो यूपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, बाकी सब टाइम पास है। हाउ मेनी मिनट्स विल टू हैंड्स अगेन बी मीटिंग, कितना था? ऊपर की 3 लाइन छोड़ो, बस इतना पढ़ो। क्या आंसर होगा इसका? 65 मिनट। ठीक है, गुड। अभी जो एक क्वेश्चन जो अभी हमने किया था ना, ये कोइंसाइड वाला, एक तो नो डाउट वो फॉर्मूले से कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, जो अभी हमने सीखा इससे ट्राई करते। क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, क्या है जल्दी बताओ। 1 घंटा 5 मिनट 5/11 ऑफ अ मिनट, जितनी भी मीटिंग हो गाइस उतने से n से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे यहाँ बिटवीन 5 एंड 6 बोला है, राइट? या पिछला क्वेश्चन आते, एक काम करता है, ये वाला आप करोगे, ये वाला देखो, ये तो वैसे ही सिंपल था। लेट्स से बिटवीन 3 एंड 4, ये बताओ कितने बजे मिलेंगे। एक तो तरीका वो है जो अभी आप कर रहे थे फॉर्मूले से, दूसरा अभी वाला 1:05 5/11 ऑफ अ मिनट। कौन सी मीटिंग है? तीसरी मीटिंग, तीनों 4 के बीच में गए, तीसरी मीटिंग होगी। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15/11। ये देखो 11 से 15 कटेगा ना? हाँ हाँ ज्योति, सो 15 1 जा, ये 1 इधर ऐड हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा 3:16, 4/11। क्या है कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया क्या? लास्ट वाला जल्दी बताओ एवरीवन।
11th मीटिंग बताओ कितने बजे होगी? 11th मीटिंग 11th मीट होगी 11:55 55/11 11 5 रिमाइंडर इज 0 so technically 11:60 right 60 मिनट इज 1 आवर देखो यही हमने निकाला था कि 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं यही हमने याद है शुरू में किया था गड़बड़ वाला टाइम बिकॉज जो शुरू का मीटिंग था 11th मीटिंग होती है लास्ट मीटिंग हितेश आदित्य सोहम जिया श्रुति यूसुफ क्लियर है ठीक है 2-3 क्वेश्चन देता हूँ फटाफट बताओ करो ये जल्दी 5th मीटिंग चाहिए पहला वाला टाइम लोगे तो जल्दी से 5 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए 5 5 are 25 कितना इधर ऐड करूं 25 में बताओ यहां से यहां कितना ऐड करूं 11 1 11 2 जाएगा तो ये होगा 5 27 रिमाइंडर कितना बचा 22 निकल गया बचा 3/11 5 27 3/11 क्या सबको समझ में आया ये सिद्धार्थ सोहम ज्योति अरुण आदित्य साहिल सुफ ठीक है मैं कुछ के नाम ले पा रहा हूँ जो दिख रहे हैं डोंट सबके नहीं ले डोंट टेक इट ठीक है चलो फटाक से इसका बताओ 7 और 8 के बीच में है ना नंबर देख के नहीं घबराना बाकी जनता नंबर देख के घबरा जाती है बट अपने को पता तो मैटर ऑफ अ सेकेंड है ना ओरली आ जा 7 35 35/11 11 3 चले जाएगा 38 2/11 सी या डी जिया रिमाइंडर 2 बचेगा ना क्लियर है कैसे 2 बचेगा 35 में से 33 जाएगा तो 2 बचेगा एक्सप्लेन करना है या आगे चलो ये फिर से वही ओरली फटाक से टाइप करो 9 45 45/11 45 में से 4 आगे जाएगा 49 एक बचा 49 1/11 बहुत ही बढ़िया साहिल यूसुफ हितेश वेरी नाइस है ना चलो नेक्स्ट अभी ठीक है सो जैसे हमने लिखा था कंसेप्ट चेक एक बार मैं कंसेप्ट चेक पे आ रहा हूं ये सारे क्लियर है सबको मिरर इमेज राइट मैं जानबूझ के ज्यादा टाइम पास नहीं करता खुद का भी आपका भी थ्योरी बताने में राइट हमने अच्छे खासे क्वेश्चन किए मिरर इमेज बताओ कितने में से माइनस करो करेंगे जस्ट रिवीजन क्विक रिवीजन बोलो मिरर इमेज के लिए कितने में से माइनस किया जाता है 12 है ना वेरी गुड वाटर इमेज के लिए 6.5 गुड मीट होता है 12 घंटे में 11 बार 1 घंटे में 1 बार ये गड़बड़ कहाँ पे होता है 12 बजे ये गड़बड़ होता है 6 बजे ये गड़बड़ होता है 3 और 9 एंगल का बेसिक स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज टेल मी 6 डिग्री पर सुजीत आर यू देयर बताओ 6 डिग्री पर मिनट आर हैंड का 30 डिग्री पर आर या हाफ डिग्री पर मिनट और रिलेटिव स्पीड इज 11/2 ये क्लियर है इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करो राइट भाई 11/2 फाइंडिंग द एंगल गिवन द टाइम और फाइंडिंग द टाइम गिवन द एंगल इज दिस क्लियर एक लास्ट वाला करें अभी इनकरेक्ट क्लॉक इसके 4 टाइप्स हैं ठीक है चारों देख लेते फट से अरे नंबर था चलो हाँ ये टाइप 1 इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अगर आपको पता है तो नहीं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है एक बार पढ़ के निकाल के समझो गाइस समझ में आ रहा है कि देखो एक बार एवरीवन प्लीज गिव अ 1 minute to understand the question
ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। हितेश बेटा आंसर नहीं पता मुझे, बट इतना कम नहीं है, ज्यादा आएगा। ठीक है, या ध्यान से देखो, मैंने पहले कहा था इट्स डिफिकल्ट। वो नॉलेज होना चाहिए कौन सा? ओवरटेकिंग गाइस। आपको जनरल ओवरटेकिंग टाइम पता होना चाहिए, जनरल और व्हाट यू से द एक्चुअल ओवरटेकिंग टाइम। बताओ, अब भी लिखवाया था, क्या था? कितने देर में ओवरटेक करता है? आर हैंड हर कितने मिनट में ओवरटेक करता है? याद है अभी किया था हमने 1 आवर 5 मिनट 5/11। यस, 65 5/11। ये पता हो तभी इस क्वेश्चन का कुछ कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं। अब यार ध्यान से समझो, लेट्स से एक एनोलॉजी समझो। ऑफिस में आपको जाना था, जनरल टाइम है 15 मिनट, जनरली आप ऑफिस में 15 मिनट में पहुंचने चाहिए, आप 10 मिनट में पहुंच गए। यू आर लेट और अर्ली? प्लीज टेल मी। अर्ली। वापस से 15 मिनट में पहुंचना था, आप 18 मिनट में पहुंचे। यू आर लेट और अर्ली? लेट। अब यहां देखो, जो काम 65 मिनट 5/11 सेकंड में करना था, ये इसने 65 मिनट में किया। तो ये घड़ी फास्ट है या स्लो है? पहले तो ये समझो। इज फास्ट है, राइट, बिकॉज अभी भी 5/11 मिनट बाकी है। तो इसका आंसर सिंपल है। कितना फास्ट है बताओ? गाइस, जो काम 65 5/11, आप इसको प्लस भी लिख सकते हो, माइनस गिवन टाइम, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम, वॉट एवर टोटल टाइम ही हैज गिवन, राइट। तो फिल इन करो, इसमें क्या होगा? 65 प्लस 5/11 माइनस 65, दैट इज अ गिवन टाइम, अपॉन 65 इंटू 143। नाउ टेल मी, 65 कैंसल्स आउट, 5/11, 11 को नीचे भेज दो, 5/11 इंटू 65 इंटू 143, 5/11 जा 5/13 जा 13 कट गया, 143 1। सो फाइनल आंसर आएगा इसका 1 आवर। ठीक है, 1 आवर इज द करेक्ट आंसर। बताओ 1 आवर क्लियर है? कैसे आया? प्लीज ध्यान से समझो, मैंने पहले कहा था टफ क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में किसी भी स्टेप में डाउट है क्या? बताओ। नीचे जो भी उसने टाइम दिया वही आएगा, है ना, और बाकी जितने भी घंटे में उसको गेन और लूज ऑप्शन वही रहेंगे। 1 आवर गेन, 1 आवर लूज, तो ये पक्की बात है, लूज तो नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? 1 आवर गेन। दो इसी के टाइप का रेप्लिका बनाओगे सभी? ठीक, तो ये इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ, घड़ी फास्ट है या स्लो है? देखो, दो ऑप्शन फास्ट है, दो ऑप्शन स्लो है, तो दो ऑप्शन ऐसे उड़ जाएंगे। टेल मी, इज दिस वॉच फास्ट और स्लो? 65 मिनट का काम 60 मिनट में कर रही है, फास्ट है, तो स्लो वाले ऑप्शन उड़ा दो। तो इसका आंसर ए या सी है। समझ में आ रहा है? 10 सेकंड में एटलीस्ट इतना काम तो हो जाना चाहिए। करो अभी सॉल्व। क्या था जनरल ओवरटेकिंग टाइम? 65 प्लस 5/11 माइनस गिवन टाइम 60/60 इंटू टोटल टाइम 22। दैट्स इट। इतना सॉल्व करना है आपको। गुड इप्सिता। इसमें से गाइस बस 60 कटेगा, है ना। 60 माइनस 60 बचा 5, यहां अभी भी बचा है 5, 5/11 अपॉन 60 इंटू 22, 5 इंटू 11 55, ये होगा 60/11 इंटू 60 इंटू 22, 60 कट गया, 2 आवर्स। गाइस ये यूनिट आएगा इसका आवर्स था ना, इसका यूनिट आता है, तो 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स फास्ट। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। बिलीव मी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ये कलेक्ट करना कि ये 65 5/11, तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है ना ये वैल्यू। ये नहीं पता, इस क्वेश्चन का कुछ नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ओवरटेकिंग। क्या ये क्लियर है सबको? कुछ तो बोलो एवरीवन। पक्का? लास्ट ऑफ दिस टाइप, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, पूरा आप बताओगे। ये घड़ी फास्ट है या स्लो है? जो काम 65 मिनट में करना चाहिए था, इसने 70 मिनट लिए, तो फास्ट तो नहीं है भाई, स्लो है। इन दोनों में से कुछ है, देख ले।
none of the above है by the way, but still. ये ज्यादा है तो ऐसे होगा 70 माइनस 65 5/11 ना अपॉन 70। कैलकुलेशन बराबर करा करो, ये समझा ये वाला चीज, बिकॉज दिस इज स्मॉलर ना, बड़े में से छोटा माइनस करोगे। 70 माइनस 65 माइनस 5/11 अपॉन 70, 5 माइनस 5/11 अपॉन 70 इंटू 77। 11 5 55, 55 माइनस 5 50, 50 अपॉन 11 को नीचे भेज दो, 11 इंटू 70 इंटू 77। 5 hours slow, second option। सबको क्लियर है? एनी डाउट एनीवन, प्लीज बताओ। चलो फिर, दिस वाज अ टाइप 1। समझा कौन सा टाइप 1 है? इनकरेक्ट क्लॉक बट ओवरटेकिंग वाला, फास्ट या स्लो। टाइप 2 ये पढ़ के निकालो एक बार, किस टाइप का है समझो जरा, ये क्या हो रहा है इसमें। हाँ कुणाल, थोड़ा बहुत वैसे ही है ना, थोड़ा बहुत वैसे ही है, सही पकड़े आप। क्या दिया है ये मैं बताता हूँ, अगला आप करो गाइस। हर एक के इनके नोट्स प्लीज बना के रखो, बहुत अच्छे शॉर्टकट्स है ये, कोई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ के चाहे तो देख लेना किसी भी चैनल पे, राइट। संडे 5 PM को ये 5 मिनट स्लो थी, स्लो थी इसीलिए -5। क्या समझा क्यों मैंने -5 लिखा? स्लो है। दूसरा, ट्यूसडे 5 PM को it becomes 7 minute fast when it was correct। देखो सिंपल सी बात है, या ध्यान से देखो, ये करेक्ट है तो पहले तो वो स्लो था, फिर उसको जोश आ गया, फास्ट हो गया, तो गाइस वो करेक्ट को तो पास होके गया होगा ना। प्लीज टेल मी एवरीवन, गाइस करेक्ट को तो पास होके गया होगा, राइट। वही ढूंढना है, तो सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन है, स्टेप ध्यान से समझो। बहुत बढ़िया हितेश। संडे 5 से ट्यूसडे 5 कितना टाइम होता पहले वो बताओ, प्लीज टेल मी। संडे 5 से मंडे 5 24 घंटे, मंडे 5 से ट्यूसडे 5 48 घंटे, है ना। तो बेसिकली रिलेटिव स्पीड जैसा ही है, आप बेस इसको मानोगे, स्लो से कंपेयर करना है, तो बेस क्या है? 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम गाइस? डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ। 2 नहीं है साहिल, 12 है, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। 7 माइनस ऑफ -5 इट वुड बी 12, राइट। तो जब ये 5 पे रहता है तो 12 का गैप होता है ना। और एक्चुअल टाइम कितना है? 48। ये 48 आवर्स का है दिस वन, दिस इज गाइस 48 आवर्स। कितना आता है बताओ? 12 फोर द ये आएगा 20 आवर्स। 20 घंटे के बाद वो टाइम सही दिखाएगा। बेस ये लिया आपने 7 बजे, 7 से 24 घंटे एक बार आगे आ जाओ। 24 क्या होगा? मंडे 5, बट आपको 24 नहीं चाहिए, 20 चाहिए, तो 4 घंटे कम कर दो, दैट इज मंडे 1। बताओ क्लियर है क्या सबको? ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्लिक होना चाहिए फट से। एनी डाउट एनीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड। एवरी स्टेप अंडरस्टूड? 5/12 कैसे है? नहीं स्लोअर थोड़ी, नीचे में डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो भी है देखो, गिवन में स्टार्ट वाला
स्टार्ट वाला ऊपर आएगा अपॉन डिफरेंस आएगा नीचे इनटू टोटल टाइम। तो इन दोनों में स्टार्ट कौन था, पीछे कौन था, राइट, उसी से कंपेयर करें ना हम आगे। तो 5 वाला और डिफरेंस स्लो था -5 प्लस ये। क्लियर है अरुण, अदर्स बताओ। तो संडे 5 से 20 घंटे बाद सही दिखाएगा। संडे 5 से 20 घंटे कैलकुलेट करने, बोलो क्लियर है जिया, अरुण। 20 घंटे कैसे कैलकुलेट किए मैंने, पहले मैंने 24 घंटे ही ऐड कर दिए। 24 आवर्स मींस 1 डे सीधा। सो संडे 5 PM का मंडे 5 PM, दिस इज 24 आवर्स, बट आई डोंट वांट 24 आवर्स, तो 4 घंटे पीछे चले जाओ, 4 आवर बैक मंडे 1 PM। जिया, अरुण बताओ कौन सी स्टेप नहीं समझी अभी। सोहम, अदर्स क्लियर है। ठीक, अगले से क्लियर हो जाएगा, देखो करो ये जल्दी। फिर से स्लो, फिर से फास्ट। बताओ ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिया आप ही बताओ। पहले तो ये बताओ संडे 5 PM से वेनसडे 5 PM कितने घंटे होते हैं, 3 दिन हो गए ना। संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे, ट्यूसडे टू वेनसडे, 3 दिन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताओ, 3 दिन मतलब 72 आवर्स। प्लीज टाइप इन एवरीवन, ऊपर क्या नीचे क्या। वेरी नाइस। बेस पहला वाला 8, ये स्लो है ये फास्ट है तो ऐड होगा, है ना। अगर ये भी स्लो होता एग्जाम्पल तो पहली बात तो मिलती नहीं हो, राइट, तो आप माइनस करते। ठीक है, तो 18 1 जा 18 4 जा 4 8 जा 32 आवर्स। 32 आवर्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 24 घंटे प्लस 8 घंटे, है ना। किस में ऐड करूं, इसमें। संडे 5 बजे से 24 घंटे का मंडे 5 बजे, मंडे 5 बजे से 8 घंटे और जोड़ दो, ट्यूसडे 1 AM। क्या अभी सबको क्लियर है। गुड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, चलो जल्दी कर लो। इस बार ये फास्ट से स्लो हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें जनरली फास्ट फास्ट या स्लो स्लो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ, स्लो 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 ही है, इट विल नेवर क्रॉस करेक्ट टाइम, राइट। इधर इट हैज टू बी फास्ट से स्लो, कि बढ़ गई थी बहुत आगे, धीरे धीरे तक करेक्ट आ गई, या फिर स्लो टू फास्ट। बेस 9 3 9/12 इंटू कितने से किया, संडे 5 PM टू वेनसडे 5 AM। गाइज हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स बताओ। वेरी गुड जिया, 60 आवर्स ना, बहुत बढ़िया। सो 12 5 जा 9 5 जा 45 आवर्स। 45 आवर्स क्या करोगे, 48 आवर्स ले लो, 2 दिन 3 घंटे पीछे आ जाना। 2 दिन लिया तो संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे 5 से 3 दिन घंटे पीछे, ट्यूसडे 2 PM या AM, PM है ना, हाँ। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। क्या सबको टाइप 2 क्लियर है, जल्दी बताओ। टाइप 1 क्या था, ओवरटेकिंग वाला, है ना, ओवरटेक 60 65 70। टाइप 2 क्या है, स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो, बीच में करेक्ट टाइम, है ना। गुड। टाइप 3, ये सबसे इजीएस्ट टाइप है। व्हाट इज दैट, a clock which gains 1 hour in every 24 hour is set right on Sunday 6 ट्रू टाइम, है ना। तो एक ट्रू टाइम, एक करेक्ट टाइम ले लो और एक रॉन्ग ले लो, बस इसमें इतना और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा। दिस इज सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो ये तो अ क्लॉक विच गेन्स 1 आवर, तो मतलब 24 घंटे होगा, तो गाइस रॉन्ग में कितना दिखाएगा, एक कम या एक ज्यादा, प्लीज टेल मी। 25, बस। बस ये रिलेशन है। करेक्ट जब 24 करेगी 25 करेगा। उसने बोला संडे 6 को शुरू रखा, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम शोन ऑन द क्लॉक विच इंडिकेट्स 8 PM। ट्रू टाइम तो निकालना है, मतलब ये फॉल्टी वाला दिया है। संडे 6 से ट्यूसडे 8, बताओ कितना टाइम होता है।
कितने घंटे होते हैं? संडे 6 से ट्यूसडे 8, संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे 50 घंटे। 50 घंटे इधर लिखना था, इधर लिखना था गाइस। करेक्ट का है या रॉन्ग का है? वो रॉन्ग का है, बस हो गया। सो 24 में 50 तो 24 में 25 तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको क्या इंटू 2 करना पड़ेगा, इधर भी इंटू 2 कर दो। तो जब करेक्ट टाइम 48 आवर्स हुआ होगा गाइस, तब वो मतलब इसमें करेक्ट टाइम कितना होगा? 48 आवर्स। तो 48 आवर्स बढ़ा दो, कितना होगा वो? ट्यूसडे 6 PM। बोलो क्लियर है? इसमें सिंपल करेक्ट रॉन्ग की एनालॉजी ले लो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो एक दो क्वेश्चन करोगे सभी? किसी को कुछ भी डाउट है बताओ। गुड, ट्राई दिस। मिनट में हो तो 60 वगैरह लेना। विच गेन्स 2 मिनट? करेक्ट, रॉन्ग। इस बार मिनट में जाओ। 60 मिनट में ये कितना दिखाएगा जल्दी बताओ। गैस 60 में कितना होना चाहिए? 62। बस अब इधर आ जाओ। विच सेट ऑन 11 PM, व्हाट टाइम विल वॉच? एक्चुअल टाइम इज 8:30। मतलब इस बार करेक्ट का दिया, रॉन्ग पूछा है, राइट? बताओ कितना है? 11 से 8:30 कितने घंटे होते हैं गैस? 11 से 8:30 कितने घंटे होते हैं? 9.5 घंटे, राइट? 9.5 घंटे मिनट में चले जाओ। 9.5 आवर्स, 9 आवर इज 9 into 60, 540, हाफ आवर इज 30 मिनट। बराबर लिखा है क्या? जल्दी बताओ गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। एम आई क्लियर? सो बस लिख दो ये 570। किधर लिखू 570? इधर या इधर? 570। इसको क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर लो ना, ये एक्स है मेरा। सो क्या होगा? दिस 570 इंटू 62/60। 2 3 2 31, 3 1 3 19। ये देखो कितना आता है, कैलसी पे कर लो चाहे तो ये पार्ट। 9.5 भी कर सकते थे, 1 और 9.5, 62 इंटू 9.5 भी कर सकते थे, एक ही बात है। $589 आएगा सबका। 589, 589 मतलब कितने आवर्स, कितने मिनट? 60 होता है ना। सो दिस 540 प्लस 49, 9 6 54 ना। इसको इंटू 9.5 ही कर लेना चाहिए था, है ना? ये 1 होता तो 1 पॉइंट छोड़। 9 आवर्स 49 मिनट। तो 9 आवर 49 मिनट गाइस। 11 से 9 घंटे 49 मिनट, बताओ कितने बजे होंगे? 8:49। एनी डाउट? एनीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड, कुछ तो बोलो। है ना, इसमें कैलकुलेशन ही है, कंसेप्चुअली इतना टफ नहीं है। एनीवन वुड डू। ये एग्जाम में जब आएगा, आता है या आएगा तो हर कोई कर लेगा, इतना बड़ा काम नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, देन टाइप 4। चलो ये करके बताओ जल्दी। सेम है वही, करेक्ट और वो वाला, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए टाइम दे रहा हूं, करो ट्राई।
we'll be discussing short. $10 every hour, correct, wrong. तो ये 60 करेगा तो ये 50 होगा, राइट. What will be the actual time, मतलब करेक्ट टाइम पूछा है. When the time shown is 5 PM. 5 AM to 5 PM कितना होता है, जल्दी बोलो. 12 घंटे, 12 hours ना. 12 hours मतलब how much time? 12 into 60, 720. तो x आएगा मेरा 720 into 60/50. 144 into 6. क्या सही कर रहा हूं मैं? 144 into 6, 6 4 the 4 2 6 4 the 24, 864. 840 plus 24. 840 means divide by 6, 12 hours 24 minute. ठीक है, 12 घंटे. तो 5, 12 थोड़ी आएगा, 12, 14 6 होता है ना. 14, राइट. तो 724. यस यस यस, सॉरी मेरी मिस्टेक थी. क्या ये टाइप 3 समझ में आया, जल्दी बता. हाँ हाँ यार, इसका मैं, चलो टाइप 3 समझ में आया सबको, जल्दी बताओ. एम आई ऑडिबल देयर? ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ, राइट. बहुत किया है, सच बता रहा हूँ. बाकी कहीं भी देखो, जितना हमने 1.5 घंटे में पढ़ा है ना, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे वो भी नहीं लेते. चौथा टाइप, ध्यान से पढ़ो, समझो इसमें क्या डिफरेंस है, ये बताओ अब तक जो हमने किया. एक तो इसमें 2 क्लॉक्स है. अब तक सारी एक ही क्लॉक थी, है ना, ओवरटेकिंग, ये फास्ट लो. एक क्लॉक है जो लूज करती है, एक क्लॉक है जो गेन करती है ना. दोनों सेम टाइम कब दिखाएगी. क्या क्लियर है सबको? दिस इज अ लूजिंग क्लॉक एंड दिस इज अ गेनिंग. सो टेक्निकली ये पीछे जा रही है, राइट, और ये घड़ी आगे जा रही है. स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड. क्लियर है क्या सबको? बताओ ये क्या है. ठीक है, पहले ध्यान से समझो, फिर मैं इसको एक ही स्टेप में बताता हूँ, फट से आंसर आ जाएगा. अगेन अ डिफिकल्ट, अगर आपको पहले से ये कंसेप्ट नहीं पता होगा. एक कोट है, वो सुना है क्या किसी ने कभी? इवन अ स्टॉप्ड वॉच शोज करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे. बताओ, सुना है ये कोट कभी? मोटिवेशन में कहीं तो सुना होगा. इवन अ स्टॉप्ड वॉच शोज करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे, है ना. अगर 8 पे बंद हो गई तो कभी तो 8 2 बार बजेंगे ना एक दिन में. तो सेम लॉजिक से ये कभी तो सेम टाइम दिखाएंगे. कब होगा वो? जब दोनों मिलके गाइस एक सर्कल कवर कर लेंगे, है ना. इस दोनों घड़ी को मैं एक में मर्ज कर रहा हूं. इमेजिन एज ए सर्कुलर रेस. ये पीछे से आ रहा है, दोनों का स्टार्ट सेम हुआ. ये आगे से आ रहा है. ये मिले कब? जब दोनों ने मिलके एक सर्कल कवर किया. हाय अना, जल्दी बताओ. और एक सर्कल कितने का होता है? 12 घंटे.
तो यहाँ पे ये कैच है 12 आवर्स का। जब ये समझ में आए कि 12 घंटे जब वो कर लेंगे दोनों मिल के, तब ये सेम टाइम दिखाएंगे, राइट। सो दिस वाज अ आउटर कंसेप्ट यू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी डायग्राम मिटा देता हूँ, डायग्राम की जरूरत नहीं इसमें, समझाने के लिए था। ये 1 आवर में कितना क्या कर रहा है, 2 मिनट्स लूज मतलब -2, और ये सेम 1 आवर में ये दूसरी घड़ी 3 मिनट गेन कर रही है। सो नेट इफेक्ट क्या हुआ 1 आवर में, जल्दी बताओ। नेट इफेक्ट 1 आवर में 5 का हुआ। अरे 1 आवर, एक एक घंटे में ये 3 आगे गया या 2 पीछे है, गैप कितने का हुआ, 5 का गैप हुआ ना। ठीक है, तो इसका एक स्टेप में आंसर क्या आएगा, 1 आवर में कितने का गैप होता है गाइज। अब इसमें यूनिट ध्यान से लिखो, दिस इज वार, दिस इज मिनट। 1 आवर में गैप इज ऑफ 5 मिनट, बट मुझे गैप चाहिए टोटल 12 घंटे का, राइट। सो टेल मी क्या करूं। ये मिनट को भी आप आर कर लोगे, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड इट बाय 60। क्या स्टेप समझ में आए, जल्दी बताओ। तो 60 ऊपर जाएगा, राइट। अब ये आर आर हो गया, सो नाउ दिस हैज बिकम आर, है ना, बिकॉज ये मिनट अब कट गया, एक आर कट जाएगा, फाइनली एक आर बचेगा। सो दिस इज 60 by 5 into 12 hours, that is 144 hours. 144 hours is 24 into 6 days. This is the answer. एक एक स्टेप समझो, बताओ क्लियर है क्या। गुड हितेश, कौन सी स्टेप में डाउट है बताओ। दिस अगेन आई एम सेइंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ध्यान से समझो। बेस है एक आर में गैप कवर हो रहा है टोटल 5, तो गैप नीचे लिखा, बस बाद में मैंने यूनिट को मेंटेन किया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये मिनट है नहीं चलेगा, इस मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग विद 60। अरुण, यूसुफ, ज्योति, कुणाल, आदित्य, हितेश, सोहम, सिद्धार्थ, इप्सिता, जिया, क्लियर है सबको, पक्का। 2 क्वेश्चन है, अगला दो एक, कुछ भी डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज अगला देता हूं। चलो नेक्स्ट। मुझे सीधा एक्सप्रेशन बताओ, व्हाट इंटू व्हाट अपॉन व्हाट। वो इंटू व्हाट तो फिक्स है, व्हाट इंटू व्हाट, ये 12 तो फिक्स है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका लॉजिक क्लियर है ना, 12 आर कहां से आया एवरीवन, बिकॉज दोनों को मिलाना है। ऊपर क्या नीचे क्या इतना बता दो बस। क्या बात है, वेरी नाइस जिया। क्या सबको समझ में आया जिया ने जो लिखा है, एवरीवन, अदर्स, है ना। 2 मिनट लूज करती है 3 घंटे में, 3 मिनट गेन करता है 3 घंटे में, 3 आवर्स, 2 और 3 लूज हो रहे 5 मिनट, है ना। तो यूनिट को बराबर कर लो, 3/5/60 इंटू 12, 1/12 आएगा ये। सो 144 इंटू 3, 144 आवर्स मतलब कितने दिन हुए बताओ, यही पे खेल लो ना गाइस। एक दिन में ना सारे ऑप्शन, एक दिन होता है आपका 24 घंटे का, तो 24 घंटे से डिवाइड कर लो, 24 6 3 18 डेज। ये बताओ लास्ट स्टेप समझ में है कि 18 कैसे लाया हितेश, अदर्स। ये आपका आवर्स आया टोटल, उसने ऑप्शन डेज में दिए, 1 डे इज ऑफ 24 आवर्स, इसलिए मैंने 24 से डिवाइड किया। पक्का क्लियर है, एनी डाउट एनीवन, बोलो गाइस। हर एक का याद रखना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने टास्क शीट भेजी है, राइट। अरुण क्या नहीं समझा बेटा, वही है ना कि 3 आवर्स में, है ना, ये 3 आवर्स में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना, ये 2 आगे ये 3 पीछे, वॉट एवर, है ना, 5 का गैप होता है। 3 आवर में 5, मुझे गैप कवर कराना है पूरा सर्कल, दैट इज 12 आवर्स। सो इसीलिए 3/5 इंटू 12, बट ये मिनट्स है, इसीलिए आई कन्वर्टेड इंटू आर बाय डिवाइडिंग विद 60। इसके बाद तो कैलकुलेशन है,
144 into 3 hours आएगा, options are in days, that is why divided by 24 hours. गाइस बोलो क्लियर है? हाँ, जो मैं बोल रहा था टास्क शीट, बहुत अच्छी टास्क शीट है, उसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, राइट? थोड़े क्वेश्चन लगा लो, 15-20 कैलेंडर हो गए, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, बट करो गाइस, बहुत मेहनत से बनाई है। क्लॉक के भी उसी में, क्लॉक एंड कैलेंडर का एक ही है, राइट? 20 क्वेश्चन कर लोगे, वेरी गुड कुणाल, 20 क्वेश्चन कर लोगे ना, हाँ थोड़े से कर लो जहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए। जब क्वेश्चन बनने लग जाते और टाइप एकदम क्लिक होने लग जाता है, जैसे सपोज ये उसमें दिखा, 1 या 2 में अटकोगे, 3-4 बार दिखा, समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तब छोड़ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो क्लॉक का भी प्लीज कर लेना, अदरवाइज इतने वेरिएशन हमने किए, कहाँ कुछ याद रहने वाला है ना, 2-4 दिन बाद सब भूल जाओगे, कौन सा 6.5 में से माइनस करना था, ये क्या था, राइट? ये पूरा थॉट प्रोसेस ही भूल जाओगे, इसीलिए हाँ ये भेज, नहीं टास्क शीट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनोटेड पीडीएफ तो डाला था ना, कल भी डाला था, इसका भी डाल दूंगा, ठीक है पुनः। चलो लास्ट क्वेश्चन ये देखते कौन बनाता है, दिस इज 24 आवर्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। क्या बात है, सारे नोट्स कैन, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ज्योति वैसे ही करो, है ना, बस रिटेन करना है बेटा ना, बहुत बढ़िया यूसुफ आदित्य, बहुत बढ़िया है ना। 24 घंटे में 2 मिनट लूज 2 मिनट गेन, तो 24 ऊपर 2 4 नीचे इंटू 12 अपॉन 60, ये 24 आवर्स को वैसे ही रहने दो, 24 आवर मतलब 1 डे, राइट? 4 बाय ये 15 हो जाएगा, 15 जाएगा गाइस ऊपर, सो 15 इंटू 12 इंटू 1 डे, सो दैट इज टेक्निकली 180 डेज। बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनको अगर कुछ भी डाउट है एक बार प्लीज वीडियो देख लेना, नहीं हो तो मुझे डाउट्स पूछ लेना, राइट? मैं चाहिए तो एक क्लास कल वगैरह जब भी अगर लगता है तो ग्रुप पे डाल दो, वो टास्क शीट में भी शायद डाउट आ सकता है, स्टिल आंसर की इज देयर, बट स्टिल क्लियर है गाइस, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, और हमने सारा कवरेज किया है, चाहे आप कैलेंडर का कल का देख लो, है ना, एंड अगेन आई एम सेइंग आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते, इतना डेप्थ में नहीं पड़ता, इतना प्रैक्टिस, राइट? हाँ, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, क्वेश्चन ज्यादा कवर करने होते हैं, सो आई टेक थोड़ा फास्ट, राइट? बट गाइस दैट इज द नीड ऑफ द आवर, है ना, सिलेबस जल्दी करना है।